यहाँ रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक खास कार्यक्रम में शिरकत करें। हिमालय दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको सुनाते हैं क्या कह रहे। बहुत विस्तार से बताया कि पूरे ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो पूरे हिमालय पर पड़ रहा है। देखिए, हमारे यहाँ इतनी आपदा आई है, धराली में आपदा, श्याना चट्टी में यमुना जी का जल स्तर इतना बढ़ गया वहां मलबा आने से, बादल फटने से, कि वहां झील बन गई है। और झील कितनी बड़ी बनी, इस बिल्डिंग के भी दुगने बराबर झील बन गई। भाई साहब, मैं गया वहां, होटल की 3 मंजिली जो 3 मंजिल पर है वहां भी पानी भर गया। धराली में, थराली में, चमोली में पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। 3 तरफ को नहीं जाता तो पूरा जैसे धराली हो गया वैसे ही थराली हो जाता। वो तो जहां बादल फटा, वो बादल फटने के बाद 3 हिस्सों में बट गया। एक पीछे की तरफ को गया, एक दाहिने हाथ की तरफ को, और एक सामने की तरफ को आ गया। तो तीनों भागों में बट गया। अन्यथा हमारा जो थराली क्षेत्र है वो भी पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ जाता। चेपड़ों में इसी तरह हुआ, कपकोट क्षेत्र में, और सैजी में। सैजी गांव हमारा, इस सौरभ भी वहां पौड़ी जिले के रहने हो, तुम जानते हो सैजी? पैठाड़ी के पास का गांव है। भरसार से आगे जाते हैं जब, वहां से 20 किलोमीटर आगे भरसार जो हमारा विश्वविद्यालय है वहां से रास्ता बनता है। और उस तरफ इस तरफ पैठाड़ी, उस तरफ पीठसेन। तो वहां पर एक गांव में 22 स्थानों पर बादल फटा है। और सब जगह एक सी कि ऊपर बादल फट रहा है। बादल फटते ही भर 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 जो है वो तो शोध का विषय है। एक प्रकार की आपदा। मैं आपके शोध के लिए भी बता रहा हूं, क्योंकि मैं सभी स्थानों पर लगभग मैं पहुंचा हूं। फट से बादल फटता है, ऐसा लगता है ऐसे भर से जो है नीचे कुछ भरा हुआ है, और भर 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 करके पूरा मलबा आ जाता है। पूरा जितना ऊपर से जो है ऐसा आता है कि वो सब अपने साथ बहा ले जाता है। तो ये बहुत शोध का विषय है, जहां ग्लोबल वार्मिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, अन्य बातें हम लोग कर रहे हैं। और इसी तरह एवलॉन्च हमने देखे, एवलॉन्च का भी सामना किया। अभी इसी साल फरवरी माह में मैं और दुर्गेश पंत जी एक कार्यक्रम में थे साइंस सिटी में, और वहीं पर मुझे सूचना मिलती है कि माड़ा गांव में एवलॉन्च आ गया, हिमस्खलन हो गया। और हम सारे कार्यक्रम छोड़ के सीधे आपदा प्रबंधन केंद्र पर जाते हैं, तो वहां पता लगता है कि 54 हमारे श्रमिक भाई जो वहां काम कर रहे थे वो एवलॉन्च की चपेट में आ गए। बहुत कठिन समय, बड़ा पीड़ादायक था, बड़ा चुनौतीपूर्ण था। हमने कहा ये कैसी आफत आ गई। गए, अगले दिन हम गए, धीरे धीरे जो है हमने उसमें से 46 लोगों को सुरक्षित हमने निकाल लिया। मैं वहां पर भी, एवलॉन्च में भी वहां पर पहुंचा। जैसा अभी आदरणीय जोशी जी कह रहे थे, हमारे बच्चे बैठे हैं पीछे, आप सबने मेरी तरफ ध्यान किया, अभी तक ध्यान कहीं और था।